हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक अगेन। एंड आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग के बारे में। पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग इसलिए बिकॉज मैं पोजिशनली बोलूँ, इंट्राडे बोलूँ, अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो पहली बात तो यहाँ पे मार्केट बंद नहीं होता एक भी वक्त। तो अगर मार्केट बंद नहीं होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास ना गैप अप गैप डाउन इसका कोई खतरा नहीं है। तो उसकी वजह से हम कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड दैट कैन ट्रेड लाइक आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप जो चाहे ऑप्शन बेच सकते हो आराम से। और आपको इस बात का डर नहीं है कि अचानक से कोई गैप अप या गैप डाउन हो जाए। हमेशा मूव आपकी आंखों के सामने से होगा। वो बात अलग है कि आप पता चला घूमने चले जाएं कुछ हो जाए। तो वॉलेटिलिटी ऑब्वियसली क्रिप्टो मार्केट में हाई है बट सो दैट प्रीमियम इज। तो आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक लिटिल आप थोड़ा उसको आराम से कर सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? उसमें ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है, वो कोई स्कैल्पिंग नहीं है। यू कैन डू इट फॉर 2 days 3 days 4 days एंड डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन कि आपको उसको किस टाइम पे रखना है, किस टाइम पे नहीं रखना है, एग्जिट करना है। सारे रूल्स मैं सब बताऊंगा बट दिस इज प्योरली एन ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी जो कि 0 DT या फिर 1 DT में वर्क करेगी। आप समझो मेरी बात को, 0 DT या फिर 1 DT में मैं डिफ्रेंशिएशन भी बताऊंगा कि कब 1 DT चुनना है और कब 0 DT चुनना है। अभी तक टॉपिक क्लियर है? हम एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, देखने वाले हैं उसको हम कैसे वर्क कर सकते हैं। अभी तक मैंने इसको कोई एल्गो नहीं बनाया है, ठीक है? तो अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आए, वीडियो देखने के बाद अंत में सब कुछ सही लगे तो आप कमेंट बॉक्स में एल्गो लिखना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इस चीज़ की एल्गो क्रिएट कर दूंगा सो दैट यू ऑल कैन यूज दैट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। और जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी ऑप्शंस में जो थोड़ी बहुत लिक्विडिटी है और जो लोग यूज कर रहे हैं वो बेसिकली बिटकॉइन के हैं, ठीक है? और उसमें भी अगर हम देखें तो डेल्टा एक्सचेंज पे लिक्विडिटी थोड़ी बेहतर है रेदर देन अदर एक्सचेंजेस। तो मैं अभी इस वक्त इसी को यूज कर रहा हूँ एंड आई कैन एक्सप्लेन हियर ओनली। तो हम देखो, सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि ऑप्शंस में हमारे पास अवेलेबल एक्सपायरी क्या है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे चार्ट देखें, मैंने कुछ तो भी बना रखा है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन के ऑप्शंस देखें तो हमारे पास देखो 15 तारीख की एक्सपायरी है, 16 तारीख की एक्सपायरी है, 17 तारीख की एक्सपायरी है, 18 तारीख की एक्सपायरी है एंड देन 25। तो बेसिकली एक चीज़ अगर समझी जाए तो ये सारे डेली एक्सपायरी हैं जो लाइन से हैं, 15 16 17 18। और ये जो डायरेक्ट 25 है ये एक वीकली एक्सपायरी है। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास डेली बेसिस पे 0 DT भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, वीकली एंड देन मंथली एक्सपायरी भी है हमारे पास, ठीक है? और बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक 5:30 बजे डेल्टा एक्सचेंज पे जो ऑप्शंस हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो बेसिकली 5:30 बजे के बाद जो 6 बजे तक है इनका ऑप्शन काइंड ऑफ चलता है एंड देन 6 बजे से एक नई सीरीज चालू होती है अगले दिन की। तो बेसिकली 6 to 6 PM आप समझ सकते हैं कि 6 to 6 PM के बीच में ऑप्शन आते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है? तो हमें इन्हीं बिटवीन में कोई स्ट्रेटजी मिल जाए जहाँ पे हमें पर्टिकुलरली पता है कि कुछ जीरो होने वाला है। देखो, हमारे मार्केट के अंदर इक्विटी में जहाँ पे आप देखोगे कि हमें एक्सपायरी वाले डे पे पता होता कि मार्केट अगर मान लो 44,800 पे चल रहा है, इस चीज़ का गारंटी है कि नहीं आपको? क्योंकि मार्केट या तो देखो बिल्कुल साइडवेज रही और 84,800 पे क्लोज हुई तो समझ लेना कि क्या होगा, दोनों जीरो हो जाएंगे। बट 84,800 से थोड़ा नीचे हुई तो कॉल जीरो हो जाएगा, पुट में थोड़ा बहुत प्रीमियम बचेगा। 84,800 के ऊपर हुई तो पुट जीरो हो जाएगा, कॉल में कुछ प्रीमियम बचेगा। बट अल्टीमेटली एक साइड जीरो जरूर हो जाएगा और हमें उसी साइड पर रहना है। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगा आज, कोई इसमें ताम तड़ाका नहीं है, कोई फालतू एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल रखेंगे हम। थोड़ा सा कोई स्कैल्पिंग टाइप की नहीं है, ये ऐसी है कि आपको डिप्लॉय करना है एंड देन यू नीड टू वेट, ओके? क्योंकि यहाँ पे कभी कभी हमें वॉलेटिलिटी को हटाना पड़ता है दिमाग के बाहर। क्योंकि अगर आप सोचते रहोगे कि वॉलेटिलिटी आने वाली है, वॉलेटिलिटी आने वाली, वॉलेटिलिटी आने वाली है, उसके चक्कर में आप कभी ट्रेड नहीं डाल पाओगे। तो मैं ट्राई ये करूँगा कि मैं आज आपको ऐसी चीज़ समझाऊँ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डर ना लगे और हम थोड़ा मार्केट से दूर भी रहें, ठीक है? तो डायरेक्टली मैं चार्ट पे चलता हूँ, ठीक है? ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है? बहुत विपशॉच दिखा रहा है, बहुत विपशॉच। मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। मुझे मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। मतलब मुझे अगले 15 डेज बहुत ही ज़्यादा बुलिश लग रहे हैं और मैं उसका कैसे फ़ायदा उठाने वाला हूँ, आई विल श्योरली शेयर दैट। तो अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा कि हम अगले 15 दिन मार्केट में किस तरीके से अगर एक अच्छा मूव आता है तो उसको कैसे कैप्चर करना है। और मुझे वो बिल्कुल आता हुआ दिख रहा है बिकॉज मार्केट ना ये जो जिस तरीके से बार बार नीचे ट्रैप करने के लिए आ रहा है ना और इतने लंबे एरिया में ये बेस बना रहा है, तो ये मोस्टली टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो ये ऐसा ही होता है कि नीचे उन लोगों को फंसाया जा रहा है जो बहुत ही एग्रेसिवली
हर ब्रेकआउट को बाई कर रहे हैं और फटाक से लिक्विडेट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा मार्केट बाहर रखता है और मार्केट उन्हीं को पैसा देगा जो इसमें सस्टेन कर गए। ठीक है, तो हमने चार्ट लगाया। चार्ट में मैं सिंपल रूल बता देता हूँ जिससे हम जल्दी से इतना कंफ्यूज ना करें। सबसे पहले हमें 90 मिनट का चार्ट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 90 मिनट का एक चार्ट लगाया है। ठीक है, अब हम इसमें एक सुपर ट्रेंड लगाने वाले हैं। सुपर ट्रेंड कहाँ लगाना है? बिटकॉइन के चार्ट पे। ध्यान रखना, हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं, बट वी नीड चार्ट ऑफ बिटकॉइन टू ट्रेड द ऑप्शन, जैसे हम अपनी मार्केट में करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 90 मिनट का चार्ट लगाया और इसमें एक मैं सिंपल इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ जो हम सब जानते हैं, दैट इज सुपर ट्रेंड। ठीक है, सुपर ट्रेंड देखो ये बेसिक सेटिंग्स के साथ है, इसमें कोई भी सेटिंग मैंने चेंज नहीं करी 10-3, बट जो हम ट्रेड करने वाले हैं उसमें जो 10-3 होगा ना, 10-3 हमें कई बार क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी सिग्नल चेंज करेगा और बड़ा गैप बनाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बिटकॉइन है ना, आप देखोगे बहुत छोटे कैंडल बनाता रहता है, जो रिसेंट का कैंडल होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो अपने आगे का कैलकुलेशन भी फेल कर देता है। अपनी मार्केट में ऐसा नहीं होता, अपनी मार्केट में कैंडल्स का एक साइज एक प्रॉपर है, बट यहाँ पे क्या होता है, आपको छोटे साइज दिखेंगे, फिर बड़े 3 कैंडल के साइज आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, सुपर ट्रेंड कई बार बहुत दूर चला जाता है। तो अगर हमें अननेसेसरी थोड़े से बहुत पास वाले मूवमेंट से बचना है और कैलकुलेशन को थोड़ा स्मूथ रखना है, तो सुपर ट्रेंड का जो लेंथ है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ द टाइम जिसमें कैलकुलेशन होता है, उसको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। सेटिंग्स को मैं 10 से 16 लेके जा रहा हूँ और ये जो फैक्टर इन कर्व है उसको थोड़ा पास लेके जाते हैं। अगर मैं 3 कैंडल का छोड़ दूंगा ना, 3 कैंडल अगर बड़ी बन गई तो उसकी वजह से भी हमें कई बार स्मूथ सुपर ट्रेंड देखने को नहीं मिलता। तो वी कैन मेक इट लो 1.5। ओके, ये देखो, अब आपको बड़ा गैप नहीं दिखेगा। ठीक है, बड़ा गैप नहीं दिखेगा। और मैंने ये सेटिंग चेंज भी इसलिए की क्योंकि हमारे पास 90 मिनट का चार्ट है। तो अगर आप देखो 16 90 मिनट की कैंडल पुरानी, अगर हम उनका एवरेज लेंगे तो हमें एक प्रॉपर अच्छी ठीक ठाक वैल्यू मिल जाएगी। बट अगर मैं नियरेस्ट 10 के ले लेता और उसमें 3 गुना का मल्टीप्लायर लगाता तो मुझे बहुत ही बड़े सुपर ट्रेंड का गैप दिखता। अब देखो, आप गैप चेंज हो गया, आप देखो बहुत बड़ा फ़र्क क्या पड़ता है। अगर आप सेटिंग देखो, मैं इसको साइड में लूँ और ध्यान से देखना आप, मैं इसको मैंने 3 किया और ओके दबाया, अब ये देखो सुपर ट्रेंड बहुत बड़े बड़े गैप देने लगा, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड खराब हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने क्या किया, इसको चेंज किया 1.5। आई नो दिस इज़ अ लिटिल टेक्निकल, बट मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, मुझे नंबर से ही खेलना आता है, तो मैंने थोड़ा सा ये ट्विक किया है। तो अगर आपको सही लगे तो यू कैन यूज दिस, जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो अब देखो, सुपर ट्रेंड हमने लगा दिया है किसके ऊपर? क्लियरली ऑन बिटकॉइन चार्ट। ठीक है, ऑप्शन के चार्ट की यहाँ पे बात नहीं हो रही। और अब मेथड 2 भी आप कर सकते हो, मैं बिल्कुल लास्ट में समझा दूंगा वो भी, बट दिस वन मेक्स इट स्मूथ। मतलब आप इसमें ना अननेसेसरी जो मूवमेंट होते हैं ना उससे बच जाएंगे। सुपर ट्रेंड के बहुत ही अननेसेसरी मूवमेंट्स कई बार होते हैं, जिससे हमें बचना है अगर, तो हमें ये सेटिंग और बिटकॉइन पर ट्रेड करना चाहिए। ऑप्शंस के चार्ट बहुत वॉलेटाइल हैं बिटकॉइन के, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज आपने देखा होगा जो इंडियन मार्केट में, वहाँ पे ऑप्शंस के चार्ट को बहुत ज़्यादा दर्जा देता हूँ, बट यहाँ पे मैं बिटकॉइन के चार्ट को दर्जा देना चाहूँगा, बिकॉज इट इज़ मैनुअली टेस्टेड। मैनुअली मैं इसे कर चुका हूँ, मैनुअली इट इज़ गिविंग गुड रिजल्ट्स। बट आपको पता है 24 आवर्स की मार्केट है, मैं मैनुअली बहुत देर तक इसको नहीं कर सकता या देख सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि थोड़ा सा आई ट्राइड इट कि मैं इसको एल्गो में कन्वर्ट कर सकूँ। अभी तक रेडी नहीं है, बट अगर आप सबकी इच्छा होगी, अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी भी एल्गो बनाऊँ, तो आप कॉमेंट बॉक्स में एल्गो ज़रूर लिखना। ठीक है, सिंपल फंडा, कुछ नहीं करना। सुपर ट्रेंड अगर ग्रीन है, ध्यान से सुनना, सुपर ट्रेंड जिस भी जगह ग्रीन हुआ उस जगह पे हम सुपर ट्रेंड जहाँ पे है, सुपर ट्रेंड जहाँ पे है, हम वो वाला पुट बेचेंगे। क्लियर है बात? सुपर ट्रेंड अगर रेड हुआ कैंडल की क्लोज पे, ये क्लोज हुआ ना और रेड हो गया, तो हम वो वाला कॉल बेचेंगे जहाँ पे सुपर ट्रेंड स्टैंड करता है। इतना तो क्लियर है, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक है, टाइमिंग बहुत मैटर करती है इस जगह पे। अब देखो क्या होगा कि मान लो आपका सुपर ट्रेंड यहाँ पे रेड हुआ, देखो सुबह 8 बजे रेड हुआ, और ये सुपर ट्रेंड की जो वैल्यू 79 100 के आसपास, 200 के आसपास है पुट की। तो अगर आपको ये पुट बेचना पड़ा सुबह 9-10 बजे के आसपास, तो आपने देखा आपके पास कोई प्रीमियम ही नहीं है, क्योंकि 5 बजे एक्सपायर होने वाला है। तो इन सारी सिचुएशंस में आपको एक्चुअली नेक्स्ट डे चूज करना है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, आपको लेस देन 300 की प्रीमियम नहीं बेचनी है। तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे? अगर आपको सुपर ट्रेंड अभी ग्रीन मिला है और उस वक्त आप देख रहे हो कि आज की एक्सपायरी का प्रीमियम 300 रुपये के नीचे, डॉलर्स, $300 के नीचे है, तो आपको आज का ना बेचते हुए कल का बेचना है, चाहे फिर वो कितने भी प्राइस का हो।
300 से कम का हमें नहीं बेचना है। वी आर नॉट हियर फॉर पेनीज। हम क्रिप्टो मार्केट में एक रिस्की मार्केट के अंदर हैं, तो हम थोड़ा महंगी चीज़ें बेचने में बिलीव रखते हैं। क्लियर है बात? ओके, तो अगर 300 बेसिकली 250 ले लो, 250 से 300 की रेंज का नहीं है ना, तो उसके नीचे का नहीं बेचना है। तो हम उससे महंगा चाहते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट डे वाली एक्सपायरी पे चले जाएंगे। दैट इज़ वो हमें बॉदर नहीं करने वाला इतना, ठीक है, बिकॉज हमने एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम लगाया और वो भी एक मतलब बहुत ही स्मूथनिंग कर्व के साथ, तो हमें इतना परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको देखो एक चीज़ बताऊं, कई बार कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि देखो सुपर ट्रेंड है, ऐसे पलट गया, या बहुत सारी चीज़ें हुई। देखो मैं आपको बताऊं, इवन भूला ना हो अगर आप लोगों ने, अगर आप एक पुट सेल करते हो, ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे राइट डाउन करके बताता हूँ आपको। अगर आप एक पुट सेल करते हो तो आप कब कब पैसे कमाते हो? पहली बात, मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। दूसरी बात, मार्केट साइडवेज हो जाए ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ योर पर्सपेक्टिव, जो भी आप देख रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देखूँ, यहाँ पे देखो एक बार आप इस जगह पे, यहाँ पे क्या हुआ, सुपर ट्रेंड रेड हुआ, आपने कॉल बेचा होगा, उसके थोड़ी देर बाद देखो, थोड़ी देर बाद नहीं एक्चुअली 90 मिनट्स के बाद एक डोजी कैंडल बनी, उसके 90 मिनट के बाद आपके पास एक क्या बोलते हैं ग्रीन कैंडल बनी, उसके 90 मिनट के बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी, एंड देन रेड, फिर देन रेड। तो आप एक बात समझो, ये जो 90 मिनट है ना, आप सेल क्या कर रहे हो? आप सेल कर रहे हो आज की एक्सपायरी या तो कल की एक्सपायरी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1 डे का गैप है। इस 1 डे के गैप में अगर 90 मिनट आपके ऐसे ऐसे कट भी रहे ना, तो एक्चुअली में वहाँ पे थीटा डीके बहुत ज़्यादा हावी रहता है, क्योंकि इनके जो प्रीमियम्स हैं बिटकॉइन के इस वक्त वो हावी हैं, महंगे हैं। तो एक्चुअली में क्या है, टाइम ख़त्म हो रहा है और 90 मिनट कटते जा रहे हैं। तो एक एक कैंडल, इवन इफ़ इट इज़ अगेंस्ट योर ट्रेंड, तब भी आपको कई बार इसमें लॉस नहीं होगा, आप इसमें पैसे कमा ले जाओगे। एंड ये जो आपने यहाँ सेल किया था ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जब ऊपर गया, नीचे गया, ये ऊपर गया, इस सब पीरियड में भी आपने पैसे बना लिए होंगे। क्लियर है? एंड अगर इसमें कट की बात करें तो बेसिकली आपको कट तभी करना है जब सुपर ट्रेंड ग्रीन होके क्लोज हो जाए, ठीक है। तो आपको सेल पे आपने कॉल बेचा, कौन सा, बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल लेंगे अगर, तो 85,400 का कॉल बेचा, मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई। ये जो यहाँ पे 6 90 मिनट के कैंडल कट गए ना, तो 6 90 मिनट एक्चुअली होते हैं लगभग 9 घंटे। ये 9 घंटे कटने से प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा। तो कई बार ऐसा होगा कि इन सारी सिचुएशंस में जब ये ऐसे पलट गया ना, कई बार ऐसा होगा कि मे बी आप कॉस्ट टू कॉस्ट होंगे या फिर इवन यू विल बी इन प्रॉफिट ओनली। आप यहाँ देखो, ये ग्रीन हुआ ऊपर को, मार्केट साइडवेज अप डाउन ये सब कर रही है ना, एक्चुअली जीरो हो गया सब कुछ, क्योंकि आपने ये प्रीमियम बेची थी और ये ऑलरेडी जीरो हो चुकी है, बिकॉज 90 मिनट के मुझे यहाँ पे 10 कैंडल दिख रहे हैं। तो आपको ये मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कॉल बेचते हो तो आप चाहते हो कि मार्केट नीचे को गिरे या फिर मार्केट इवन साइडवेज भी होगी, देन ऑल्सो यू आर इन प्रॉफिट। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। क्या होता है कि हमें, अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सुपर ट्रेंड हमें धोखा दे सकता है, ठीक है, क्योंकि सुपर ट्रेंड फटाक से ऐसे रेड हुआ और ऊपर ग्रीन आने लगा और आपने तो एक फ्यूचर सेल किया था, फटाक से आपका ऐसे लेट हो गया। बट दैट इज़ नॉट द केस इन ऑप्शंस, बिकॉज आप यहाँ पे ऑप्शंस बेच सकते हो और उसमें थीटा डीके की एक गेम है, जिसकी वजह से आपके पास एक एज आ जाती है कि आप थोड़े से वॉलेटाइल मूव सह सकते हो, बिकॉज टाइम आपके साथ है और मार्केट के अगेंस्ट। क्लियर है? डन, ओके, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ तक समझ में आ गया, बिटकॉइन का चार्ट लेना है, 90 मिनट का चार्ट लगाना है, सुपर ट्रेंड 16 और 1.5 का लगाना है, एंड देन यू नीड टू सी मार्केट में क्या हुआ। तो अगर हम देखें मार्केट में ऑलमोस्ट सुबह 7 बजे 14 तारीख को सुबह 7 बजे ग्रीन सुपर ट्रेंड हुआ और हमें पुट बेचना है कौन सा, 43,400 का, 43,400 एंड 500 के आसपास है, ठीक है। और ये क्लोजिंग कैंडल है, क्लोज हो गई है ग्रीन में, ठीक है, 14 तारीख को सुबह 7 बजे। तो हम ऑप्शंस में चलते हैं, ऑप्शन कौन सा है, 43,400। ओके, तो हम ऑप्शंस में गए, हमने 15 तारीख का चार्ट लगाया। वैसे तो देखो 14 का चार्ट आएगा, बट 14 का चार्ट यहाँ पे चला गया है। 15 तारीख का चार्ट 43,400 किसका, ऊपर की तरफ गया ना, पुट का। ये हमने चार्ट ओपन किया, 43,400 15 तारीख का, ठीक है। इसमें यू डोंट नीड, आप 15 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हो, सुपर ट्रेंड का कोई लेना देना नहीं है, इसमें हटा दो, ठीक है। सुबह 7 बजे की क्लोजिंग है, ठीक है, 14 तारीख सुबह 7 बजे। इसका प्राइस देख लेते हैं। समथिंग लाइक हियर, यहाँ पे इसका प्राइस ये रहा सुबह 7 बजे। तो बेसिकली 8 मिनट की ओपनिंग के आसपास आप इसको बेचोगे, ये रहा, ठीक है।
इसकी ओपनिंग पे यू कैन सी 778 का है, ये 778 का। क्लियर है? तो बेसिकली अगर आज वाला देखते तो वो ऑब्वियस सी बात है 300 के नीचे होता, तो हमें 15 तारीख वाला ही बेचना पड़ता। आप 778 के आसपास इसके अगर बेचते हो और आपका जो बिटकॉइन है यू कैन सी, हट जाएगा वैसे, देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा, यह आपका सेलिंग प्राइस है। आप इस वक्त देखो इसका प्राइस क्या चल रहा है। इसने बहुत सारे आपको देखो विपसॉज दिखाए बार 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 बार, बट अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग डाउन। बट अगर यहीं पे अगर आप चार्ट देखो बिटकॉइन का, ये देखो, अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो आपको कई बार ऐसा लग रहा होगा कि आप फंस गए। जैसे कि आपने यहाँ पुट बेचा है और ये वाली रेड कैंडल, ये आपको दिख रही है, ये वाली रेड कैंडल, आपको अगर इसके चार्ट में आप होते तो आपको लगता हाय राम क्या हो गया। बट अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपके सेलिंग प्राइस से कहीं ज़्यादा नीचे के प्राइस था ये एरिया पे भी, जब ये नीचे की तरफ आया। दैट मैं यही समझाना चाह रहा था आपको कि आपको इन सारी चीज़ों से डर लगना कम हो जाएगा अगर आप एक लॉन्गर टर्म की ट्रेड लेने लगोगे। क्लियर है ये बात? तो हम फिर से सेटिंग्स बताते हैं। अब मैं पुट साइड की अगर बात करूँ ये वाले एरिया में, तो ये जो 13 तारीख की चीज़ है, 13 तारीख को आप बेचते क्या? तो सिंपल से सुपर ट्रेंड अगर रेड हो गया आपको कॉल बेचनी है। कॉल कौन सी बेचनी है? सुपर ट्रेंड वाली। देख, तो इस कैंडल पे रहो और सुपर ट्रेंड की वैल्यू देखो यहाँ लेफ्ट में, इस जगह पे आती है, ये जगह पे, ठीक है। इस पे इसको रोको, ठीक है, इस जगह पे, और सुपर ट्रेंड की वैल्यू देखो 85,400 के आसपास है। तो बेसिकली इस जगह पे जब ये रेड हुआ तो आपको 85,400 का कॉल बेचना था, ठीक है। और आपको वो कॉल कब तक रखना है? जब तक सुपर ट्रेंड ग्रीन ना हो जाए। इसमें एसएल थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। मेथड 2 अभी मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि दैट इज़ ईजी, बट जो प्रॉफिटेबिलिटी गेम है ना वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और दिस इज़ अ नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल सेटअप। दिस इज़ अ डायरेक्शनल सेटअप, क्योंकि हम हर वक्त एक साइड में हैं, हम कभी भी दोनों चीज़ें नहीं बेच रहे हैं, हम एक साइड में हैं। इवन इफ इट इज़ मार्केट साइडवेज वी विल बी इन प्रॉफिट। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाती है वी विल बी इन प्रॉफिट ऑब्वियसली। और अगर मार्केट ट्रेंड चेंज करती है फटाफट से, तो हमें ट्रेंड चेंज करते वक्त अपने ऑप्शन को कट करना है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 0.1 या 0.05 आप उतने छोटे लॉट साइज से भी कर सकते हैं, एंड दैट डजंट रिक्वायर मच कैपिटल। क्रिप्टो के अंदर आपको हजम नहीं होगी ये बात, क्रिप्टो के अंदर ऑप्शन बाइंग महंगी है, ऑप्शन सेलिंग सस्ती है। मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये ऑप्शन का चार्ट है, मैं टेबल पे गया, ध्यान से देखो, मैं इस वक्त आपको नॉर्मली बताता हूँ। अगर हम ये 25 अप्रैल है, ठीक है, हम वीकली ऑप्शन पे जाते हैं, तो ये 85,000 का ऑप्शन है जो अभी इस वक्त एट द मनी दिखा रहा है। ये पुट दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये कॉल दिख रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर को जाएगी, मुझे लगता है मार्केट ऊपर को जाएगी। तो जस्ट फॉर द एग्जांपल, अगर मुझे इसे बाई करना पड़ गया, एक बिटकॉइन मतलब एक क्वांटिटी, एक टोटल बिटकॉइन अगर मुझे बाई करना पड़ गया, आई नीड टू पुट 3,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि मैं ये पूरी की पूरी प्रीमियम बाई कर रहा हूँ, तो मुझे इसका फुल प्राइस देना पड़ेगा। जस्ट लाइक इन, मतलब हमारे इक्विटी में जैसा होता है, हमें प्रीमियम पूरा पे करना पड़ता है कैश में। तो ये कितना हुआ? $3,000। बट अगर मैं बोलूँ कि अगर मार्केट ऊपर जानी है और मुझे ये पुट सेल करना है, इसको सेल करने के लिए मुझे लेवरेज मिलता है, और लेवरेज की वजह से मुझे यहाँ पे 1 बिटकॉइन के लिए भी मे बी $850 ही देने पड़ते हैं। तो आप इमेजिन करो, सेम चीज़ है, मार्केट ऊपर जाएगी, एक्चुअली मार्केट ऊपर जाएगी या साइडवेज रहेगी, दोनों सिचुएशन में आपको यहाँ पे फ़ायदा है। बट इस जगह पे आपको पूरा $3,000 का मार्जिन देना है, एंड देन यू नीड टू हैव कि मार्केट तेज़ी से ऊपर जाए, देन ओनली यू कैन अर्न। समझ आया आपको? मार्जिन यहाँ पे कैसा है कि जो सेलिंग है, ऑप्शन सेलिंग, उसमें आपको 100 तक का लेवरेज मिलता है, 100x का। बाइंग की साइड में मतलब लॉजिकली, टेक्निकली और प्रैक्टिकली हमें कैश में पूरा का पूरा पे करना पड़ता है। तो अगर जैसे ही आप बाइंग करोगे आपको पूरे $2,900 लगेंगे। तो एक तरफ है $2,900 की बाइंग, सेम चीज़, और एक तरफ है पुट सेलिंग $850 की, सेम क्वांटिटी, एवरीथिंग इज सेम, एंड मोस्ट प्रोबेबली यू विल एंड अप इन मोर, मतलब जो चांसेज ऑफ प्रॉफिट है वो इस साइड में ज़्यादा है जहाँ पे आपने सेलिंग करी। क्लियर? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा सस्ती है क्रिप्टो के अंदर, और आप लोअर टू लोअर जितना भी लॉट साइज चाहते हैं उतना लॉट साइज अपना रख सकते हैं। मे बी मुझे ऐसा लगता है 500 रुपये से भी ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो फॉर द प्रैक्टिस पर्पज आप स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही छोटे अमाउंट से भी। अब क्या हुआ, जब मैं ये सिस्टम बना भी रहा था तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि यार एक यही चीज़, एक बार हम एक काम करते हैं, ऑप्शंस के चार्ट पे डाल के देखते हैं, ठीक है, कि ऑप्शंस के चार्ट पे अगर हम इसको डालते हैं तो कैसा क्या बिहेवियर है, कैसा क्या है।
तो मैंने क्या किया, मैंने एट द मनी के जो ऑप्शंस थे उनके ऊपर सुपर ट्रेंड लगा दिया। तो मेथड 2 के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हमें सिर्फ जिस भी टाइम ऑप्शन सेलिंग करनी है, मोस्ट प्रोबेबली मैं टाइम यही बोलूँगा कि आप शाम के 6 बजे स्टार्ट करें। तो अगर हम शाम के 6 बजे स्टार्ट करते हैं तो शाम के 6 बजे प्राइस क्या था, 4, 5:30 ये रहा, और 5:30 की ओपनिंग 84,900। इसको हम 1 घंटे पे कर लेते हैं जिससे हमें एग्जैक्ट प्राइसिंग पता चल जाए। 5:30 6 नियरली अबाउट यू कैन से यहीं पे थी मार्केट जहाँ पे अभी है, ठीक है, 84,800 के आसपास। तो हम ऑप्शंस पे चलते हैं, ठीक है, और चार्ट ओपन करते हैं 84,800 का, यही वाला, ठीक है। ये मैंने पहले पुट साइड ओपन किया, चार्ट पे गए, ठीक है। यहाँ पे अब सेटिंग्स, ये मेथड 2 है, ठीक है। ये उनके लिए जो थोड़ा कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं और अपना एसएल छोटा रखना चाहते हैं, उनके लिए दैट्स इट। बट वो वाला थोड़ा अननेसेसरी मूव्स से आपको बचाता है। ये वाले में आपको बार बार एसएल और सुपर ट्रेंड देना पड़ सकता है। 15 मिनट का चार्ट लेना है किस पे, एट द मनी पे जो भी चल रहा हो 6 बजे शाम को, ठीक है। इसकी ट्रेडिंग लेकिन आपको 6 बजे स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आप सुपर ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे थे, यहाँ पे आपको डेली 6 बजे स्टार्ट करना ही है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो 14 तारीख के 6 बजे फॉर द नेक्स्ट डे यहाँ पे आपने लिया, और सुपर ट्रेंड इसका मुझे रख सकते हैं जो मुझे फिट लग रहा है, मैंने वो यूज़ किया है, दैट्स इट, ओके। डन, 14-2-15 मिनट। अब देखो जैसे पुट है, तो अब हम आ जाते हैं 14 तारीख की शाम को 6 बजे, ये रहा देखो 6 बजे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो इस जगह पे 6 बजे ये रहा, 6 बजे इसकी जो प्राइसिंग है नियरली अबाउट 800 रुपये के आसपास है, ठीक है। और ये अभी रेड चल रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो ये ऑलरेडी सेलिंग मोड में है, ठीक है। तो अगर आपने इसको सेल किया तो कट कहाँ पे है, ये कट ऑब्वियसली ग्रीन सुपर ट्रेंड पे। आप देखो 850 रुपये पे आपने इसको सेल किया और फटाक से इसकी क्लोजिंग 1154। यहाँ पे आपको फालतू में $300 का मूव झेलना पड़ा, ठीक है, फालतू में। और मैं यही चीज़ समझा रहा था कि ये चीज़ आपको वहाँ देखने को नहीं मिली होगी उस चार्ट में, क्योंकि ऑप्शंस की वॉल्टिलिटी के मूव्स में नहीं फंसते। ऑब्वियसली आप इसमें अंत में प्रॉफिट में होगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट में नहीं होगे, बट सेकंड देखो इसके बाद ये यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब इस एरिया में आपको इसको छेड़ना नहीं, बिकॉज वी आर ऑप्शन सेलर्स, तो हम सेल करेंगे। अगली सेल कहाँ पे आया, अगेन 745 के आसपास आया। उसके बाद फिर से देखो यहाँ पे 910, आपको अगेन लॉस हुआ, अगेन यू आर वेटिंग, अगेन आपने यहाँ पे लगभग 660 पे इसको बेचा है और अभी ये 486 चल रहा है। मोर ओवर यू आर इन लॉस ईयर, अगर मैं इस पुट को बेचने की बात करूं सिंपल। और अगर हम इसी का कॉल लगाते हैं एट द मनी का 84,800, इसका हम कॉल लगाते हैं और कॉल में देखते हैं किस टाइप की हमें प्राइसिंग और मूवमेंट मिली। 14 तारीख 6 बजे के आसपास, देखो 6 बजे तो इसमें सेलिंग नहीं है, लेट मी क्लीन, हाँ ये देखो 14 तारीख को 6 बजे इसमें सेलिंग नहीं है, इसमें 7 बजे सेलिंग आई है एग्जैक्ट। अब देखो 7 बजे क्या है ना, क्लोजिंग का वेट किया आपने तो 760 रुपये के आसपास आपने बेचा और ऊपर की तरफ आपको लंबा लॉस हुआ है, ठीक है। अगेन यहाँ पे सुपर ट्रेंड देखोगे नीचे की तरफ आए, 670 पे बेचा है और अभी 572 चल रहा है। ओवरऑल मैं देखूँ आपको पुट साइड में, कॉल साइड में कुछ मोर ओवर कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ। यू आर इन कॉस्ट टू कॉस्ट मोड। क्यों हो आप कॉस्ट टू कॉस्ट मोड में, ये सेटअप भी वर्किंग है, बट जब ना थोड़ा क्लीन मार्केट होगा, अगर सुपर ट्रेंड बार बार चेंज होगा, जैसे आज आपका मार्केट पता है, मार्केट बहुत मूव किया दिन भर में, ऊपर नीचे, इस चक्कर में आप अगर कॉल या पुट के चार्ट्स के ऊपर सुपर ट्रेंड यूज करना चाह रहे हो तो आपको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी, बट दैट इज़ नॉट द केस इन द बिटकॉइन चार्ट। तो ये मेथड 2 है, 15 मिनट का चार्ट, 14 और 2 की सेटिंग सुपर ट्रेंड की, एंड जो भी रेड हो उसको आपको बेचना है, सिंपल। अगर दोनों रेड आपको मिल जाए किसी वक्त तो आप दोनों को भी बेच सकते हो, नो मैटर, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो दोनों एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, उस एग्जांपल में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वो डिक्लाइन मोड पे है और आपका कभी भी सेम प्राइस नहीं आया जहाँ पे आपने बेचा, बट यहाँ पे आपको बिगनिंग में ही 2-3 लॉस हो गए। तो अगर एक आपका लेवल है वो यहाँ पे हिल जाएगा और आप इसमें सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो अगर आप बिल्कुल एसएल के बारे में सोच रहे हो कि यार एसएल का क्या करना है, कैसे करना है, एसएल कभी लंबे ना हो जाए क्योंकि वहाँ पे बिटकॉइन लंबा मूव कर जाए 1000 पॉइंट, ये वो, एक्चुअली में उस वाले में हायर एसएल है बट प्रॉफिट कमाने की स्ट्रीक बहुत लंबी होगी। यहाँ पे आपकी ट्रेड्स भी बहुत ज़्यादा जाएंगी और आपको बार बार लॉस होगा, फिर छोटा प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, फिर छोटा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप अपनी साइकोलॉजी नहीं बना पाओगे कभी भी। तो इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन बाद में समझाया है, खाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैं इसको आपको समझा दूँ कैसे क्या है। बट जो मेन बेटर फॉर्म यही है कि आप इस जगह पर ट्रेड करो। यहाँ पर 90 मिनट का चार्ट लगाओ, 90 मिनट के चार्ट में सेटिंग 16 और 1.5 की, 16 एंड 1.5 की, और ये सेटिंग लगाने के बाद
सिर्फ सुपर ट्रेंड के लेवल पे। जैसे सुपर ट्रेंड ग्रीन हो रहा है तो सुबह 5 बजे हो कई बार, और अगर आपको 300 के नीचे की मिल रही है प्रीमियम, तो एक्चुअली में आप नेक्स्ट डे चले जाओ और जो भी प्रीमियम हो आप उसको बेच दो एंड वेट टिल दिस सुपर ट्रेंड इज नॉट रेड, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट गुड मनी। ठीक है, देखो ये पूरा ट्रेंडी मूव आपको पकड़ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये रेड हुआ, इस जगह पे आपने बनाया, और इस ये जो छः कैंडल आपको दिख रही है, 6-7 कैंडल, इतने में पूरा डिके हो जाएगा। तो इस वजह से आप प्रॉफिटेबल हो। यहाँ पे आप देखोगे ये ग्रीन हुआ, ये 6-7 कैंडल यहाँ पे साइडवेज हो गई, आप प्रॉफिट में आ गए। तो दिस इज द गेम। तो आपको एक्चुअली में मार्केट के साथ भी रहना है, और मार्केट अगर जरा सी वॉल्टाइल भी हो आप तब भी प्रॉफिट कमा सको। ठीक है, तो मैनुअली इट इज़ वेरी गुड वर्किंग, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसके एल्गो बनाऊँ और हम पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग के थोड़े थोड़े ट्रायल्स क्रिप्टो के अंदर भी लें, बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम बहुत अच्छी है, परसेंटेज वाइज बहुत अच्छी अर्निंग है। मतलब आप 1.5 दिन में वो पैसा कमा सकते हो जो हम इक्विटी मार्केट में 2 महीने में सोचते हैं, 2 महीने 3 महीने में सोचते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे छोटे छोटे लॉट साइज से स्टार्ट करो, 10,000, 15,000, 20,000 से भी आप कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैनुअली दिस इज टफ, आप कब बैठे रहोगे, कब सुपर ट्रेंड ग्रीन और रेड हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में एल्गो लिखो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने इक्विटी मार्केट में ऑप्शंस के ऊपर बहुत काम किया है, मतलब बहुत स्ट्रेटजीज बनाई हैं, सारी चीज़ें करी हैं। मैं यहाँ पे आई एम जस्ट इन एक्सप्लोरिंग मोड। मुझे एक्सप्लोर करते हुए अगर कुछ चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, देखो आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारी डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज की बात ज़्यादा कर रहा हूँ क्रिप्टो के अंदर। वाई? बिकॉज नॉन डायरेक्शनल मोड में इन क्रिप्टो यू विल अर्न वेरी लेस लेस लेस। जिस भी दिन आप खो दोगे ना नॉन डायरेक्शनल में, उस दिन आपको बहुत तकलीफ। बट डायरेक्शनली देर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन लर्न एंड प्रैक्टिस एंड अर्न। तो ये उनमें से एक है जो डायरेक्शनल सिस्टम है, और इसमें ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है फॉर 1.5 दिन, 1 डे और 1.5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और 1.5 दिन के अंदर आपके पास आपका थीटा डिके रिजल्ट इवन इन 1 डे, इवन इन 5 आवर 10 आवर्स, इसी के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली जो 0 DT का फ़ायदा हमें वहाँ पे नहीं हो रहा था बिकॉज प्रीमियम लो थी, यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे हम 0 DT और 1 DT में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।